ठीक है। तो इस टेस्ट फेज में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर है वो कर चुके हैं। आज हम लोग जो है वो सीखेंगे कि जो हम लोगों ने HTML में एक पेज यानी ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो बनाया है, ये वाला। ठीक है। इसको हम लोगों ने अब कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, PHP के साथ, और फिर हमने जो है वो अपना डाटा एंटर करना है, यानी कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा एंटर करेंगे, तो वो टोटल हमारा डाटा जो है वो अब डाटाबेस में सेव होगा। ठीक है। इसी तरह हर वेबसाइट के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं, या साइन अप कहते हैं, या रजिस्ट्रेशन कहते हैं, या मेंबरशिप कहते हैं, वो तमाम के तमाम फॉर्म जो है वो इसी तरह बनाए जाते हैं। ये आप लोग जो है अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि जहाँ भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, या मेंबरशिप फॉर्म, या एडमिशन फॉर्म, किसी भी किस्म का फॉर्म है जिससे हम लोगों ने डाटा जो है वो अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए ये फॉर्म जो है, यानी ये तो आपका टेस्ट फॉर्म है ना, तो ये वाला फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारे का सारा इसी तरह हमने क्रिएट करना है। अब जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे आपने जो उसको क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद उसे सबमिट करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट कर लेना है, और टेबल जो है वो कनेक्ट कर लेना है जिस फॉर्म के साथ। क्योंकि अब हम लोगों ने ये जो फॉर्म बनाया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्म जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर एक यूजर फॉर्म है, यानी डेटाबेस हमारा बनाया है टेस्ट पेज, और टेस्ट पेज के अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाया है यूजर के नाम से, यानी जो भी लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, वो इस यूजर टेबल के अंदर जो है उनका सारा डाटा जो आ जाएगा। अब उन यूजर्स के जो नाम हम लोगों ने लिखे हैं, यूजर आईडी लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और CNIC, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। कहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी इसके अंदर हमें जो है ये रिक्वायर्ड है जो हमारा टेस्ट फेज है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये चीजें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर लाजमी बनानी है। तो फॉर्म हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है, डेटाबेस भी क्रिएट कर ली, उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब फॉर्म के अंदर जो हम लोगों ने डाटा जो है वो एंटर करना है, और हमारा जो है वो इसके साथ इस डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा डाटा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो कोडिंग की तरफ आते हैं। ये आप लोगों ने एक कोडिंग फॉर्म जो है, यानी कनेक्शन फॉर्म जो है वो बना लेना है। ठीक है। इसके बनाने का फायदा ये है कि हम लोग एक ही दफा एक कनेक्शन फाइल जो है वो बना के अलहदा से सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद उसे हम लोग जिस फाइल के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों में काम करेंगे। यानी जहां जहां पे हमने डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, वहां से डाटा लेना है, या वहां पर डाटा हम लोगों ने सबमिट करना है, तो उसके अंदर हमें ये इन कोड्स की जरूरत पड़ेगी। तो बार बार इन कोड्स को लिखने की बजाय हम लोग एक ही दफा एक फाइल जो है वो बना के रख लेते हैं अपने पास, और फिर हम उस फॉर्म के अंदर इसे जस्ट कॉल कर लिया करेंगे, इंक्लूड कर लिया करेंगे, तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखें कि हमारा जो है वो सर्वर नेम क्या है। सर्वर नेम क्या है, वो ये हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया सर्वर नेम के साथ, जो है वेरिएबल नेम हो गया। उसके अंदर ये लोकल होस्ट जो है वो एक ये हमारा है सर्वर नेम। ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ये हमारा है सर्वर नेम। ठीक है। उसके बाद ये यूजर नेम, ठीक है, वो है रूट, यानी इस लोकल होस्ट के अंदर जो हम लोग ये यूजर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है रूट, और ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हम लोग जो है वो फिलहाल चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो है वो हमारा ब्लैंक है, यानी खाली है, कोई पासवर्ड नहीं हम लोगों ने लगाया, तो इसलिए पासवर्ड जो हम लोगों ने खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेटाबेस नेम, ये फोल्ड हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और ये डेटाबेस नेम यहाँ पर रख देंगे। अब ये डेटाबेस नेम कौन सा है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, यानी ये वाला जो है डेटाबेस नेम, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है टेस्ट फेज। ठीक है। वो हम लोगों ने रखा। अब क्या करना है, ये चारों चीजें हम लोगों ने इनके वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिए कि हमारे पास ये चार वेरिएबल्स है, सर्वर यूजर नेम है, पासवर्ड है, और डेटाबेस नेम है। अब हम लोगों ने इसे क्यूरी की मदद से जो है वो कनेक्ट करना है हमारी फाइल के साथ। उसके लिए ये एक हम लोगों ने फिर वेरिएबल क्रिएट कर लिया कनेक्शन के नाम से, CON, ये जो मर्जी आप लोग रख लें, क्योंकि वेरिएबल नेम जो है
वो हम लोगों ने खुद रखने होते हैं, वो जो मर्जी रख ले। ठीक है, उसके बाद ये क्यूरी चलाएंगे हम लोग। क्यूरी क्या है? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, यानी ये एसक्यूएल जो है क्यूरी वो चलेगी। कौन सी क्यूरी है? कनेक्ट करने की। किस चीज के कनेक्शन की? जो हमारा डेटाबेस है वो उस लोकल होस्ट के साथ, जो लोकल होस्ट के अंदर हम लोगों ने बनाया है, वो अब कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? हमारी जो फाइल है पीएचपी की, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एक तो है सर्वर नेम। ठीक है, ये सर्वर नेम जो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया, वो ही जस्ट हम लोग जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अगर ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करते तो डायरेक्ट ये लोकल होस्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम है, वो हम लोगों ने यूजर नेम के अंदर रूट रखा है, तो वो हम लोग जो यूजर नेम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया वो यहाँ पर हम लोग जो एंटर कर देंगे। तीसरा पासवर्ड, और चौथा डेटाबेस नेम। ये डायरेक्ट इस तरह आप वेरिएबल बना लें या डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये नाम लिख लें, लोकल होस्ट, रूट, फिर पासवर्ड खाली और डेटाबेस का नाम जो है वो टेस्ट फेस। वो ये इस तरह जैसे ही ये क्यूरी चलेगी तो हमारे पास हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये क्यूरी नहीं चलती, यानी कहीं पर कोई एरर आ रहा है, तो फिर क्या करें? ये हम लोगों ने इफ कंडीशन लगा दी कि इफ नॉट कनेक्शन, यानी अगर ये वाली ये वेरिएबल कनेक्शन जो है और इसके अंदर ये क्यूरी जो है वो नहीं होती, रन नहीं होती, या कोई मसला आ जाता है, तो क्या करें? कनेक्शन जो है वो डाई हो जाए, लिखा हुआ आ जाए हमारे पास मैसेज फेल, और आगे जो है वो एरर भी दिखाए कि है क्या, किस चीज का एरर आ रहा है। ठीक है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ये एक फंक्शन है जो कि हमें ऑटोमेटिकली एरर जनरेट करके बताता है कि आपका एरर कौन सा है। ठीक है, और एल्स में हम लोगों ने लगा दिया कि एल्स इको इज इक्वल टू ओके। ठीक है, ये मैं इसको जो है वो एक दफा कमेंट्स जो है वो खत्म करता हूँ, तो वो देखते हैं हम लोग। सेव कर किया मैंने इसे, सेव करने के बाद इसे रन करते हैं कि आया कि हमारा जो है वो डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग जो है वो लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद टेस्ट फेज, और उसके बाद अब जो हमारी फाइल है, अब देखिए इस फाइल का हम लोगों ने नाम क्या रखा है? कनेक्शन डॉट पी एच पी। इसको हम लोग जो है वो रन करके देखते हैं, कनेक्शन डॉट पी एच पी। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर तो कोई एरर ना हुआ तो हमें ओके का मैसेज देगा। ये देखिए एरर कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ओके आ गया कि हमारा ये कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं इसका डेटाबेस नेम जो है वो चेंज करता हूँ, यानी अब देखिए डेटाबेस जो है वो टेस्ट फेज 1 कर दिया मैंने, जबकि हमारे पास टेस्ट फेज 1 के नाम से कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखते हैं इसे। सेव करने के बाद अब मैं इसे जो है वो दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए कि उसने एरर जो है वो एरर जनरेट किसने किया? ये वाला, ये डाई जो है, यानी डाई क्या कर रहा है? इसको बंद कर रहा है। ये डाई एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, पीएचपी का एक फंक्शन है, जिसे उसने जो है वो फौरन हमारे प्रोग्राम को रोक दिया है। ठीक है, रोकने के बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, ये लिखा आ गया हमारा जो है कि आपका कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, ये वाला। और यहाँ पर आगे क्या उसने कर दिया? अब एरर बता रहा है कि अननोन डेटाबेस टेस्ट फेज 1, कि आपका जो डेटाबेस आप लोगों ने दिया है वो हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो है वो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम टेस्ट फेज 1 हो। ठीक है, यानी कि वो उसने एरर जो है वो जनरेट कर दिया, और ऊपर उसने जो है वो अपनी वार्निंग जो है वो सारी शो कर दी कि क्या क्या है और किस लाइन पर एरर है। ठीक है, अब उस लाइन को हम लोग जो है वो चेंज करते हैं, कोई और एरर जो है वो जनरेट करते हैं। ये 1 मैंने कर दिया, ओके। अब पासवर्ड जो है वो मैं कोई भी रख देता हूँ, हालांकि पासवर्ड हमारा जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए उसने जो है वो कनेक्शन फील्ड के अंदर जो है वो एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस, कि अब हम लोग जो है वो पासवर्ड इसे यस कह रहे हैं कि पासवर्ड ये लगाया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन हमारा जो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट है
उसके अंदर कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं लगा, यानी बगैर पासवर्ड के वो चल रहा है, तो उसने वो फौरन मैसेज जो है वो जनरेट करके हमें दे दिया। ठीक हो गया। यानी इस तरह जो है हमारा एक पूरा ये कनेक्शन फाइल जो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसे सेव किया, चेक करते हैं कि आया कि अब ठीक चल रहा है या नहीं। अगर तो ओके का मैसेज आ रहा है तो ठीक है इसका मतलब, अगर ओके का मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी तक ये कोई और एरर आ रहा है। ओके हो गया, यानी अब हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है बिल्कुल क्लियर कट रेडी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस ओके को हम लोगों ने नहीं लेना, यानी हमने इसे आउटपुट में नहीं लेना। लिहाजा इसके साथ आप लोगों ने ये दो बैक स्लैश जो है वो लगा देने हैं। इसका मतलब है कि ये कमेंट्स है, अब इसकी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। सेव करूंगा मैं, सेव करने के बाद दोबारा अगर आके यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तब देखिए हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल साफ होगी, क्लीन होगी। अब इसे हम लोगों ने ये क्यों नहीं है आउटपुट में कोई भी लफ्ज या कोई भी आउटपुट नहीं दिखाना, इसलिए कि हमें ये सिर्फ कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन हमारा रेडी है, अब हम लोगों ने इसे अपनी फाइल के अंदर जो है वो एंटर कर लेना है। ठीक है, ये हमारी फाइल है जिसकी आउटपुट हम लोगों ने फॉर्म बनाया हुआ है। उसके लिए ये इंडेक्स फाइल जो कि हमें आउटपुट ये वाली नजर आ रही है, ये ये हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये सारा फॉर्म जो है वो बना हुआ है। अब करना क्या है, आपने PHP से स्टार्ट करना है। PHP लिखा, उसके बाद अब देखिए कनेक्शन फाइल जो है वो हम लोगों ने सबसे ऊपर जो है वो इंक्लूड कर ली, कि अब हमें यहाँ पर जो है ये वाले सारे कोड जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम लोगों ने उसे कॉल कर लिया। ठीक है, कि हमारी फाइल जो है वो कनेक्शन फाइल ऐड होगी, यानी हमारा कनेक्शन जो बना हुआ है वो रेडी है। उसके बाद इफ इज सेट $अंडरस्कोर पोस्ट और रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या है? ठीक है, रजिस्टर क्या है कि जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया उसके अंदर एक सबमिट, आखिरी बटन जो है सबमिट बनाया है, उसका नाम है रजिस्टर। कि अगर हम लोग रजिस्टर वाला बटन प्रेस करें, यानी वो वाला बटन प्रेस हो, तो फिर क्या करें, आगे वैल्यूज जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और CNIC, ये सारा कुछ जो है वो ले। ठीक है, वो सारा कुछ वहां से ले। अब ये सारे जो है वो आपने इसी तरह, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट है, हम लोगों ने ये करली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया फर्स्ट नेम के साथ, कि इस फर्स्ट नेम के अंदर $_पोस्ट फर्स्ट नेम। अब जो फर्स्ट नेम यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है ये वाला, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी वो वैल्यू स्टोर होगी इस फर्स्ट नेम, यानी F नेम वाला जो एक वेरिएबल क्रिएट किया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ये L नेम यानी कि लास्ट नेम, वो वाली वैल्यू जो है वो इधर से जब हम लोग रजिस्टर वाला बटन प्रेस करेंगे वो वैल्यू जाएगी और स्टोर हो जाएगी इस लास्ट नेम वेरिएबल के अंदर। इसी तरह एज वाली एज वाले में, जेंडर वाली जेंडर वेरिएबल में, डेट ऑफ बर्थ वाली DOB वेरिएबल में, CNIC वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये तो सारी वैल्यूज जो वो अपने अंदर ये स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, अब क्या है कि ये दो चीजें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो है वो एक पोस्ट इस्तेमाल करते हैं और एक गेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है वो फॉर्म मेथड जो है वो पोस्ट और गेट। अब पोस्ट और गेट जो है वो क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जब हम लोगों ने अपना डाटा जो है वो पोस्ट करना है। ठीक है, किस तरह की, जैसे ये हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल करेंगे तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो पोस्ट होगा। अब पोस्ट होके कहाँ पे जा रहा है, जो हमारा डेटाबेस है वहां पर। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग जो है वो अपना फॉर्म जो है उसकी टाइप जो है वो यहाँ पर रख लेंगे, मेथड उसका पोस्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है गेट, कि हम लोगों ने डाटा जो है वो कहीं से गेट करना है, हासिल करना है, तो फिर हम लोग उसका मेथड जो है वो रख देंगे गेट। ठीक है, तो इसलिए ये दो किस्म की हम लोगों ने एक मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्म के अंदर, कि फॉर्म जो है उसके अंदर डाटा हमारा पोस्ट हो रहा है,
या वहां से हम लोग जो है वो डाटा गेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये दो चीजों को आप लोगों ने याद रखना है। अब ये जब सारी चीजें जो है वो लिखी जाएंगी, हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा, बटन प्रेस हुआ, उसने हमारी ये सारी वैल्यूज जो है वो अपने अंदर इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर ली। अब इन वेरिएबल्स को हम लोगों ने इंसर्ट करना है इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये वाला यूजर फॉर्म जो है, यूजर टेबल है ये वाला, इसके अंदर हम लोगों ने इसे स्टोर करवाना है। अब उसके लिए हम लोग जो है वो क्यूरी उसे बताएंगे, एक क्यूरी लिखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, यानी किसके अंदर, यूजर जो है उसके अंदर, टेबल यूजर जो है उसके अंदर हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब उसके लिए हम लोग जो है ये क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, और ये क्यूरी को आप लोग ध्यान से देख ले। ये टेस्ट फेज का जब आपका वाइवा होना है तो उसमें उन्होंने ये लाजमी पूछनी है कि ये आपने जो है वो इंसर्ट वाली क्यूरी जो है वो कौन सी होती है, कैसे लिखी जाती है, और वो हमें बताएं। ठीक है, तो ये क्यूरी आप जो याद कर लें, यानी ये वाली क्यूरी जो है ये सारी की सारी हमारी यहाँ तक जो है ये एक इंसर्ट क्यूरी है, जिससे हमें अपना डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। अब ये वाला जो है एसक्यूएल, इतना ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम रखिए। अब उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्यूरी ऐड कर रहे हैं। अब क्यूरी का नाम क्या है, क्योंकि डाटा हम लोगों ने इंसर्ट करना है डाटाबेस के अंदर, वो लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू ये लाजमी है, ये जरूरी है कि हम लोगों ने डाटा जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। अब किसके अंदर, यूजर्स। अब ये क्या है, ये यूजर क्या है, यूजर्स का मतलब है जो हमारा टेबल है, यानी हम लोग डाटाबेस के अंदर जो टेबल यूजर है, यूजर्स के नाम से एक टेबल बनाया है, उसके अंदर डाटा हम लोग जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, कि ये वाला टेबल जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो, यानी जिस टेबल के अंदर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है उसका नाम यहाँ पर रखेंगे, यानी इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आगे हम लोग जो है वो ऐड करेंगे यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है, जो हमारी फर्स्ट फील्ड है इस डेटाबेस के अंदर टेबल की, यानी इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम नेम जो है वो लिखेंगे पहले, यानी यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और CNIC। ये हम लोगों ने इसी तरह सिंगल कोटेशन के साथ और कॉमे के साथ इनको सेपरेट करते जाएंगे। तो ये हम लोगों ने सारे जो है वो नाम लिख देने हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल के हेडिंग्स जो है वो हम लोगों ने ऐड कर देनी है, ये सारी की सारी, ये वाली। ठीक हो गया, यानी इससे इस टेबल का पता चल जाएगा कि आपने वैल्यूज जो है टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद वैल्यूज ये भी लाजमी जो है कि कौन सी वैल्यूज को एंटर किया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या है, फिर आपने जो है वो ये पेरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है, और ये पहली जो है वो खाली छोड़नी है। अब खाली हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, सिर्फ डबल कोटेशन लिख के इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाली फील्ड जो है यूजर आईडी, जब हम लोगों ने टेबल बनाया था तब हम लोगों ने वहां पर इसकी टाइप जो रखी थी ऑटो इंक्रीमेंट, कि ये ऑटोमेटिक जो है वो उसको नंबर देता रहे, और इसका जो है वो प्राइमरी की भी रख दिया था। ठीक हो गया, उसके बाद अगला जो है वो फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, ये वाला, मैं इधर से इसको जो है वो नीचे कर लेता हूँ, ये ऐसे ताकि नजर आ जाए कि ये फर्स्ट नेम। अब ये हमने वेरिएबल कौन सा दिया, ये वाला वेरिएबल, कि जो डाटा इसके अंदर स्टोर था वो यहाँ पर आ जाए, और ये स्टोर किस में हो, ये फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है उसके अंदर ये स्टोर हो जाए। ठीक हो गया, इसी तरह फिर वेरिएबल लास्ट नेम, फिर वेरिएबल एज, फिर वेरिएबल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और CNIC। अब यानी जिस कॉलम के अंदर हम लोगों ने जो डाटा रखना है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने उन तमाम को जो है वो उसके सामने लिख दिया वैल्यूज के अंदर। ये तो होगी क्यूरी हमारी लिखी गई कि अब इंसर्ट कर देगी। अब इस क्यूरी को हम लोगों ने रन करना है, तो उसे हम लोगों ने कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट के जरिए, कि अगर तो क्यूरी चलेगी तो हमारा आउटपुट में आ जाए कि यूजर जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ठीक है, अगर ऐड नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है, तो वो हमें एरर बताए। अब इफ स्टेटमेंट लगा के इफ माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी
ये CON कनेक्शन जो हम लोगों ने डेटाबेस इसके अंदर हम लोगों ने रखा था वो, यानी ये वाला वेरिएबल ये ऐड करेंगे, ठीक है। और कॉमा लगा के ये वाली क्यूरी यानी SQL ये वाला ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया कि अगर ये रन होती है बिल्कुल ठीक होती है तो हमें आउटपुट में देगा कि यूजर सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अगर ये रन नहीं होती तो एल्स करके यानी अगर नहीं होती तो एरर जो है वो जनरेट करके बता देगा कि एरर कौन सा है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो सेव करके रन करते हैं, देखते हैं कि हमारी क्यूरी जो है वो रन होती है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब फॉर्म जो है वो यहाँ पर नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कोई भी लिख दें और CNIC कोई भी। रजिस्टर बटन प्रेस करते हैं, ये सारा डाटा जो है वो लेगा, क्यूरी चलेगी, देखते हैं होता कि नहीं। यूजर सक्सेसफुली एडेड यानी हमारा डाटा जो है वो ऐड हो चुका है, सक्सेसफुली कह दिया। देखते हैं कि हमारे डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर गया है या नहीं। हम लोग यहाँ पर इसको आके दोबारा क्लिक करते हैं या यहाँ पर आके इसके ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक नंबर यानी एक डाटा जो है हमारे पास ऐड हो गया है जो हम लोगों ने नाम रखा था, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा इसे जो है वो चलाता हूँ और यहाँ पर जो है वो एक और हम लोग जो है वो डाटा ऐड करते हैं। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कोई भी राबी राबी के नाम से कोई भी जो है मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो है वो चेक कर सकें। डेट ऑफ बर्थ हम लोग जो है वो ऐड करेंगे, कोई ऐड कर लें, CNIC कुछ भी ऐड कर लें। सक्सेसफुली आके हम लोग जो है वो यहाँ देखते हैं आया कि नहीं, अभी तक नहीं है। मैं इसको जो है यहाँ पर ब्राउज करता हूँ, ये आ गया। दूसरा डाटा भी जो हम लोगों ने अभी ऐड किया तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा अब ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है कि जो भी हम लोगों ने डाटा ऐड करना था वो इस फॉर्म के जरिए हमारे साथ जो है वो रजिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है। इससे अब हमारा एक हिस्सा ये टेस्ट फेज का हमारा जो है वो एक हिस्सा यहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है और उसको हम लोगों ने चलाना है कि लॉगिन जब हो तो वाकई हमें अगले पेज पे ले जाए कि आपका जो लॉगिन फॉर्म होगा वो क्रिएट होने के बाद किस पेज पे जाएगा, जो उन्होंने ये तीसरे पॉइंट में बताया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखना है कि कैसे हम लोगों ने ये क्रिएट करना है लॉगिन फॉर्म और उसके बाद उसको लॉगिन करवाना है जो हमारा डेटाबेस के अंदर सेव है, यूजर और पासवर्ड वगैरह वो सारा कुछ जो है वो हम लोगों ने उसके साथ जो है वो करवाना है। तो आज का जो लेक्चर था वो इसी चीज पे था कि हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कैसे क्रिएट करना है।